देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें करने लायक। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा और चौथा। A1 A2 A3 A4 बताना है अपने को, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। तो एपी कैसे बनाई जाती है? प्रथम पद अगर आपको पता है तो डी जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, आपको आगे के पद मिलते चले जाएंगे। यही तरीका है एपी बनाने का। अगर आपको पहला पद पता है, जैसा कि इसमें पता है, फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं हम लोग, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। अगर फर्स्ट पार्ट में आपको ए दे रखा है 10, तो A1 मतलब पहला पद तो वही हो गया 10। दूसरा पद निकालने के लिए पहले पद में आप डी जोड़ दो, हर बार डी जोड़ते चले जाओ, आगे के पद मिलते चले जाएंगे। तो डी हमारा 10 है, तो 10 प्लस 10 मतलब ये कितना हो जाएगा 20। अगर तीसरा पद निकालना है तो दूसरे वाले में डी जोड़ दो, उससे पहले वाले में डी जोड़ते चले जाओ बस। तो 20 प्लस 10 मतलब ये 30 हो जाएगा। और सेम ऐसे ही चौथा पद निकालना है तो तीसरे पद में डी जोड़ दो। तीसरा पद कितना था 30, और डी का मान तो फिक्स है 10, और ये 40 हो जाएगा। तो पहले 4 पद हमने निकाल दिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब सभी क्वेश्चंस में यही काम करना है। जैसे सेकंड पार्ट अगर आप लें तो पहला पद तो वही प्रथम पद ये दे रखा है, माइनस का 2 है। डी का मान अगर 0 है तो दूसरा पद, दूसरे पद में, दूसरा पद कैसे निकालते हैं, प्रथम पद में डी जोड़ दो। तीसरा पद कैसे निकालोगे, दूसरे पद में डी जोड़ दो। चौथा पद कैसे निकालोगे, तीसरे पद में डी जोड़ दो। सब में डी जोड़ते चले जाओ, आगे के पद मिलते चले जाएंगे। डी यहां फिलहाल 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है वो जोड़ दो। कितना आया, माइनस का 2। A2 अपना माइनस का 2 है, कितना जोड़ोगे डी 0, कितना आएगा माइनस का 2। A4 अपना माइनस का 2 है, क्या जोड़ेंगे हम डी मतलब 0, कितना आएगा माइनस का 2। सबके सब समान आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर डी का मान 0 है तभी सब समान आते हैं, वो तो होता ही है। हमने पिछले वाले वीडियो में एक बार ये देखा भी था, इस तरह का एग्जाम्पल भी है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ, कहीं कोई टेंशन नहीं है इसमें। थर्ड पार्ट में ए का मान -1 है, तो प्रथम पद तो हमें मिल गया -1। दूसरा पद निकालना है तो पहले वाले में डी जोड़ना पड़ता है। तीसरा पद निकालना है तो दूसरे वाले में डी जोड़ना पड़ता है। तो देखो ऐसे, -1 में डी मतलब 1/2 अगर आप जोड़ोगे तो एलसीएम ले लो जरा, कितना आ रहा है पता चल जाएगा अपने को। एलसीएम लोगे तो ये -2 + 1 मतलब -1/2 आ रहा है। A2 आ गया। A3 आएगा A2 + D, दूसरे पद में डी जोड़ दो। दूसरे पद में डी जोड़ोगे, दूसरा पद है -1/2 और डी का मान है हमारे पास 1/2, कितना बन जाएगा कट के 0। -1/2 + 1/2 कट के 0 हो गया। ऐसे ही चौथा पद, 4 पद की बात चल रही है, 4 पद निकालने। चौथा पद बनता है तीसरे वाले पद में डी जोड़ दोगे। तीसरा पद हमने अभी अभी निकाला है 0, और डी का मान फिक्स है यहां पर 1/2, तो 0 में 1/2 जोड़ोगे तो 1/2 ही आ जाएगा। तो ये चौथा पद आ गया। 4 पद हमने इसके निकाल लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसे ही लास्ट पार्ट सारे सेम है। मैंने यहां तीसरा छोड़ दिया, गलती से ध्यान नहीं रहा मुझे। तीसरा रह गया है, सेकंड हो गया है, और ये फोर्थ हो गया है। ठीक है, तो मैं थर्ड वाला करता हूं, फिर फिफ्थ वाला करूंगा। थर्ड देखो, आसान है वैसे सारे के सारे ही, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थर्ड पार्ट अगर देखें तो फर्स्ट टर्म तो साफ साफ दिख ही रहा है, थर्ड वाले में 4 है, उसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। पहला पद तो है। दूसरा पद A2, दूसरा पद कैसे मिलेगा, पहले वाले पद में डी जोड़ देंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। पहला पद कितना है 4, और डी का मान कितना है -3, तो कितना आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, यहां बीच में प्लस लगा के फिर डी को -3 लिखोगे तो एक ही बात है, वो तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट -3 लिख दिया। ऐसे ही आप A3 निकालोगे तो A3 कैसे निकलता है, दूसरे पद में डी जोड़ने पर A3 निकल जाता है, तीसरा पद निकल जाता है। दूसरा पद हमने अभी अभी निकाला है 1, डी जोड़ दो -2। ऐसे ही चौथा पद निकालोगे तो कैसे निकलेगा, तीसरे पद में डी जोड़ करके, तीसरा पद -2, डी -3, कितना आया -5। ये हमारा बन जाएगा। तीसरा पार्ट कंप्लीट। चौथा हो गया, पांचवा, लास्ट पांचवा देखो। ए बराबर ये दे रखा है, मतलब पहला पद तो साफ साफ दिख रहा है हमारे को, -1.25 है। दूसरा पद मतलब A2 निकालना है। दूसरा पद कैसे निकालते हैं, पहले पद में डी को जोड़ दोगे तो दूसरा पद आ जाएगा। पहला पद है -1.25 और डी जोड़ेंगे इसमें, डी खुद माइनस का है तो माइनस ही लगेगा यहाँ। और दोनों पॉइंट की संख्याओं को जब आप जोड़ लोगे, माइनस माइनस जुड़ ही जाएगा, निशान माइनस का आएगा, 1.5 बन जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। सिंपल जोड़ने घटाने वाली चीज़ों को मैं छोड़ देता हूँ हमेशा, कैलकुलेशन वो आप लोग कर सकते हैं। 10th क्लास में कैलकुलेशन सिखाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो तीसरा टर्म है
A2 प्लस डी, दूसरे में डी जोड़ दो तो तीसरा मिल जाएगा। डी जोड़ते चले जाओ, आगे के पद मिलते चले जाएंगे। तो A2 हमने निकाला हुआ है, माइनस का 1.5 है, डी क्वेश्चन में है 0.25, कितना बन जाएगा, माइनस का 1.75, बेसिक सी कैलकुलेशन है। A4 चौथा पद, तीसरे पद में डी जोड़ करके चौथा पद निकाल लोगे और तीसरा पद हमारे को दे रखा है माइनस का 1.75 और डी हमारा है माइनस का 0.25, जुड़ करके माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से हमने सारे पद इसके भी निकाल लिए हैं, पांचों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए। आसान क्वेश्चन था,